हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय चिराग में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत एक बार वेलकम टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमारा चैनल क्यों किया। स्टूडेंट्स देखो, हमने चैप्टर 3 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10 एनसीईआरटी। ठीक है, तो बच्चों हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लास्ट टाइम हमने मेथड पढ़ा था कि उसको कैसे सोल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस को फाइंड करना है। वी हैव ऑलरेडी डन। लेकिन अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूँ। वो क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े से बेनिफिट भी है और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा भी। अगर आप रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो बच्चों आपको हेल्प होगी, क्योंकि एनसीईआरटी की जो भी क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इनसे ही आपका बेस स्टार्ट होता है बच्चों। ठीक है, आप ये क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चंस आपके लिए करवाने वाला हूं। पहले सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, इसके आपका कुछ पुराने जो टॉपिक है वो भी मेमोरी आपको याद होगी, तो उसकी हेल्प हम इसमें लेंगे। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इसमें इसने ये कहा है, फॉर व्हाट विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब बच्चों अब याद करो, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन जब हमने पढ़ा था तो हमारे पास दो थी, एक था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और एक था अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। वो जो ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जो है ना वो है अलजेब्रिकली इंटरप्रिटेशन। लेकिन ज्योमेट्री करेंगे तो कौन सा ग्राफ होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि जो आपका ग्राफ ड्रॉ होगा एक इक्वेशन का, दूसरा ग्राफ भी उसी के ऊपर ओवरलैप करेगा, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब हमें ये कंडीशन बच्चों याद रखनी है, फॉर इनफाइनाइट solutions a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ये है बच्चों हमारे पास कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब उसने जो बच्चों इक्वेशन कहा है ना वो उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हम कराने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7, और नेक्स्ट उसने कहा है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस में a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये बच्चों उसने दो इक्वेशन दी हैं, लीनियर इक्वेशन। क्यों है लीनियर? क्योंकि इसकी डिग्री वेरिएबल की 1 है। अब बच्चों आप सेम देखो, जब ये कंडीशन थी तो आपके बच्चों याद करो, आपके पास इक्वेशन ये थी, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सेम आप इन इक्वेशंस को इससे कंपेयर करेंगे बच्चों। अब देखो a1 कितना है, मेरा a1 है इसमें 2, और a2 कितना है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन a माइनस b इज इक्वल टू b1 कितना है 3, और b2 कितना है बच्चों a प्लस b। और बच्चों अब उसमें c1 क्या है, c1 होता है कांस्टेंट। फर्स्ट में 7 है, नेक्स्ट में कितना है 3a प्लस में b माइनस में 2। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके a एंड b की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं 2 अपॉन a माइनस b को इसके इक्वल कर रहा हूं, a प्लस b के। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इसकी करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करने में कितना आएगा बच्चों, 2a प्लस में 2b इज इक्वल टू 3a माइनस का 3b, यानी कि आपके पास ये बनेगा a इज इक्वल टू 5b। ये है बच्चों आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। किसी को कोई डाउट? बच्चों मैंने इन दोनों का यूज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b में रिलेशन फाइंड कर लिया। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूं, इन दोनों का यूज कर रहा हूं। देखो बच्चों कैसे मैं करूंगा इन दोनों का यूज। अब बच्चों मैंने क्या करा, इन दोनों को मैंने इकट्ठा ले लिया, इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस में b माइनस 2। सेम बच्चों मैं इसमें भी क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो करने वाला हूं। देखो 3 3 9 a, 3b माइनस का 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ओके बच्चों, अब बच्चों इन दोनों को उठा के यहां लिया, 9 माइनस 7 2, 3 माइनस 7 माइनस 4 इज इक्वल टू बच्चों हो गया। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, a की वैल्यू में यहां पे पुट कर देता हूं इन प्लेस ऑफ a, तो 2 इंटू में 5b माइनस का 4b इज इक्वल टू 6,
5 2 जा 10, 10 में से 4 गए 6, तो 6b इज इक्वल टू 6। कितने आएंगे बच्चों b की वैल्यू? b की वैल्यू आ गई 1। ये है बच्चों आपके पास b की वैल्यू। अब b की वैल्यू 1 यहां पुट कर दो, तो बच्चों a कितना आएगा? 5 1 जा 5, यानी क्या आपका आंसर कितना हुआ? a 5 एंड b इज इक्वल टू 1। बस ये है बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कि क्या आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो बच्चों, जितने वेरिएबल हमारे पास होते हैं हमें उतनी ही इक्वेशन चाहिए उनको सोल्व करने के लिए। उसी तरह बच्चों पहले तो उसने कहा है कि जो कंडीशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन थी, तो मैंने बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन या ऑलरेडी लिख चुका था मैंने। उसके बाद बच्चों मैंने क्या करा, ये कंडीशन इन इक्वेशन से आती, तो मैंने बच्चों क्या करा, इस इक्वेशन को इसकी फॉर्म में रिबल करके लिख दिया, और जो सेम प्रोसीजर था वही मैंने यहाँ फॉलो किया। पहले इन दोनों को लिया। बच्चों आप इन दोनों को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन दोनों को लो, इन दोनों को लो, तो इसको इसके साथ लो, आंसर आपका तब भी फाइंड होगा। यह आपकी इच्छा है कि आप पहली बार में और सेकंड टाइम में कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। इट्स अप टू यू। ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी दिक्कत आए, मुझसे कभी भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो एनी टाइम। बच्चों अब इसका सेकंड पार्ट एग्जैक्टली सेम है, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन वो आपने पहले कर लिया है पिछले लेक्चर में, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें हो ही चुका है। बच्चों अब मैं कराऊंगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टेटमेंट, उसके हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे इफ दे एग्जिस्ट। ओके बच्चों स्टार्ट। अब मैं करा रहा हूं बच्चों 3.5 का क्वेश्चन नंबर। मैं बच्चों जो भी क्वेश्चन होंगे ना स्टेटमेंट के, वो हम बच्चों एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे तो इजीली होगा। वैसे आपकी इच्छा है, आप उसको किसी मेथड से सोल्व कर सकते, अप टू यू, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं कर रहा हूं 5th क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन का बच्चों फर्स्ट पार्ट में करने वाला हूं। उसमें उसने ये कहा है बच्चों, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, यानी कि हॉस्टल चार्जेस हैं, इस उसमें क्या कहा है, इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस। उसने ये कहा है एक तो फिक्स चार्ज है, और दूसरा चार्ज बच्चे उसने ये कहा है जितने दिन उसने मेस में से खाना खाया है ना, उसका चार्ज अलग से लगेगा, ठीक है बच्चों। अब उसने एक स्टूडेंट ए है, उसने क्या करा, उसने खाना टेक्स फूड फॉर द 20 डेज, उसने 20 दिन खाना खाया, और उसने जो पे किया वो 1000 रुपीज एज हॉस्टल चार्जेस, उसने 1000 रुपए 20 दिन के पे किए। उसी तरह बी ने क्या किया, बी ने खाना खाया फॉर 26 डेज, उसने क्या पे किया, उसने करा 1180 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज, 1180 रुपए उसने पे किए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। देखो बच्चों ध्यान देखना, लेट फिक्स चार्ज, फिक्स का मतलब है जो उसको देना ही देना है, इज रुपीज एक्स, एंड लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि एक दिन का जो खाना खाएगा उसने दिए रुपीज वाई, यानी कि एक दिन के जो उसने खाना खाया ना उसके उसने वाई रुपए पे किए, ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से। उसने ये कहा है कि देखो बच्चों फिक्स तो वो लेगा ही लेगा, यानी कि एक्स तो वो देगा ही देगा। अब उसने बच्चों एक दिन का खाने के वाई रुपए हैं, उसने खाना कितने दिन खाया, उसने खाना खाया 20 डेज, तो बच्चों उसकी पेमेंट कितनी गई होगी, 20 वाई, यानी कि अब उसने मिला के कितने रुपए लिए, 1000 रुपीज उसने हॉस्टल चार्जेस को, हॉस्टल चार्जेस यानी कि जो भी उसको लेने वाला है उसको पे किए। अब बच्चों सेकंड ये था ए स्टूडेंट की बात, बी ने बच्चों क्या करा, फिर वही बात, एक्स तो वो देगा ही देगा। अब उसने क्या करा, उसने जो खाना खाया है वो खाना खाया है उसने 26 डेज, यानी कि एक दिन का अगर वो किराया वाई दे रहा है तो व्हाट विल बी 26 डेज, 26 डेज का किराया कितना होगा, 26 वाई, यानी कि 26 वाई, वो उसने 26 दिन खाना खाया है, उसका जो उसने मतलब पेमेंट की है वो 26 वाई की है। अब उसकी टोटल पेमेंट कितनी आई, 1180 रुपए। ये है बच्चों सेकंड इक्वेशन। पहले स्टूडेंट ने
20 दिन खाना खाया तो उसने 20 पेमेंट की। ये है उसकी टोटल हॉस्टल चार्जेस। अगले ने क्या करा, एक्स तो देगा ही देगा, उसने खाना खाया 26 दिन, एक दिन का वो दे रहा है वाई रुपए, तो 26 का कितना देगा वो 26, y इज इक्वल टू 1180 रुपीज। स्टार्ट सॉल्विंग बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, इजी पड़ेगा। माइनस 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 क्यों करा मैंने, क्योंकि बच्चों इजीली आप चेक कर सकते हो x के कोफिशिएंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। 20 कितना बचा, -6y इज इक्वल टू माइनस का 180, कितना आ गया y आ गया आपका 30, कितना आ गया बच्चों x, पुट कर दो इसमें, x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, कितना आ गया बच्चों 1000 माइनस का 600, कितना आ गया बच्चों 400, यानी कि x तो आ गया उसका 400 रुपए। इसका मतलब क्या है, कितना आ गया बच्चों फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज आ गया बच्चों इज ₹400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि जो उसने खाना खाया है एक कितने रुपए दिए उसने, एक दिन के वो खाने के 30 रुपए देता है बच्चों। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को बच्चों कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कभी भी एनी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम बच्चों, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए और प्रैक्टिस डेली करें बच्चों, ठीक है। इस रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर मैथ्स में। अब बच्चों हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों उसने सेकंड पार्ट में क्या कहा है, उसने फ्रैक्शन की बात करी है। देखो बच्चों फ्रैक्शन का मतलब आपको मैंने पिछले एक्सरसाइज में ऑलरेडी बताया था कि फ्रैक्शन जहां भी आए वह दो चीज होती है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो बच्चों हमने क्या करा, इसमें मैंने सेकंड पार्ट है लेट न्यूमरेटर इज एक्स ले लिया एंड डिनोमिनेटर इज लेट डिनोमिनेटर इज वाई। क्या बच गया बन गया फ्रैक्शन, कितना बच गया, क्या बन गया फ्रैक्शन बताओ, x अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बच्चों उसने इसमें ये कहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी कि फ्रैक्शन कितना बनता है 1/3। कब बनता है, फ्रैक्शन x अपॉन वाई है मेरे पास। उसने ये कहा है जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी कि जब न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/3। स्टार्ट क्वेश्चन में बच्चों 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू y, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये आ गया आपकी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या बनेगी, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, यानी कि अगर बच्चों उसने कहा है अगर मैं ये डिनोमिनेटर में ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/4। उसने बच्चों सिर्फ डिनोमिनेटर का नाम लिया है, उसने न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करा है। इसमें उसने क्या करा है ओनली न्यूमरेटर, इसमें उसने क्या कहा ओनली डिनोमिनेटर। याद रखना बच्चों जैसा वो कहे वैसा ही करना। अगर वो बोल कहता तो मैं ऊपर भी करता और नीचे भी करता। अब उसने सिर्फ न्यूमरेटर का इसमें लिया है, डिनोमिनेटर का इसमें लिया, तो मैंने सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे एडिशन। चलो बच्चों करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, कितना आ गया बच्चों 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। तो सोल्व करो, सोल्व करते हैं बच्चों, सोल्विंग 1 and 2, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये माइनस ये प्लस, कितना हो गया बच्चों कट गया, कितना आ गया माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5 कट गया, कितना आ गया बच्चों x इक्वल टू 5। पुट कर दो x की वैल्यू, मान लो कहीं पर भी कर दो। अगर बच्चों आप यहां करते हो मान लो यहां रख दो, चलो रख दो, तो 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू, नहीं बच्चों x की वैल्यू आई है सॉरी, रख दो बच्चों 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, कितनी आएगी बच्चों y की वैल्यू, y की वैल्यू आएगी 12। तो क्या बन गया बच्चों फ्रैक्शन आपका, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/12। क्यों, देखो पहले x उसके बाद y। किसी को कोई डाउट बच्चों, बच्चों आपको कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो,
कोई डाउट, अगर किसी प्रकार में आपको डाउट समझ में नहीं आया तो बच्चों पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, उन दोनों को मैं ऑलवेज एलिमिनेशन से सोल्व करता हूं, इसीलिए एलिमिनेशन क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी सोल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, पहले x निकाली, x की वैल्यू यहां पुट करी, फिर y, फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y 5/12। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? ओके, स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब एक इक्वेशन आपको सोल्व करने के लिए बोलूं कि आपने ऑलरेडी उसको पहले सोल्व किया हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस ने 40 नंबर लिए टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट। यस ने 50 नंबर लिए, तो उसके कितने क्वेश्चंस टेस्ट में थे? बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। देखो बच्चों, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स ए आर एक्स, लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स आर वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों उसने ये कहा है उसके 40 मार्क्स टेस्ट में आए, लेकिन उसके बच्चों 3 मार्क कटे हैं, यानी कि 3 मार्क उसको मिले हैं एक करेक्ट के। अब बच्चों उसके एक्स आंसर करेक्ट है, एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिल रहे हैं, तो बच्चों एक्स से कितने मिलेंगे? 3x। और बच्चों लूजिंग 1, यानी कि वो एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो उसका 1 नंबर कटता है, उसके y क्वेश्चन गलत है, तो बच्चों उसके कितने नंबर कटे होंगे? y। कटने का मतलब माइनस इज इक्वल टू 40। या आगे बच्चों पहली इक्वेशन देखो, डिडक्ट किए ना, कटे हैं नंबर, यानी उससे कम हुए, कम मतलब माइनस। सेकंड में उसने कहा है 4, यानी कि उसको एक क्वेश्चन के बच्चों सही के 4 नंबर मिलते हैं। एक्स से क्या बनेगी इक्वेशन? 4x। अब उसने ये कहा है 2 मार्क्स, यानी कि डिडक्ट का मतलब उसके एक गलत क्वेश्चन पे 2 नंबर कटते हैं। y गलत क्या होगा? 2y कटेगा, मतलब डिडक्ट इज इक्वल टू 50। या आगे बच्चों सेकंड इक्वेशंस, आप इन दोनों को सोल्व करेंगे बच्चों, डू योरसेल्फ। ठीक है, इन दोनों को आप सोल्व करने के बाद x और y की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएंगे। उसके बाद क्या करना है बच्चों? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट, दोनों को प्लस कर देना, जो आपकी x की वैल्यू आएगी एंड जो y की, उन दोनों को क्या करोगे लास्ट में? +2 करोगे प्लस, क्योंकि उसने कहा है टेस्ट में कितने क्वेश्चन से, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट। याद रखना बच्चों, प्लस जरूर करना, क्योंकि उसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहा है, x प्लस y आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसमें सही भी है और उसमें उसने गलत भी किए हुए हैं। ओके बच्चों, रिमेंबर दिस थिंग। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। ध्यान देना बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगला भी। किसी को कोई भी डाउट हो बच्चों, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो, एनी टाइम, बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है बच्चों, आपका चैनल है, सपोर्ट करें और पढ़ाई करें बच्चों, कभी पूछो कभी भी। अब बच्चों हम कर रहे हैं 4th पार्ट। देखो उसने कहा है बच्चों प्लेसेस ए एंड बी, यानी कि 2 प्लेस है, एक ए है एक बी है, ये दोनों आपस में 100 किलोमीटर दूरी पर है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों, 1 कार, एक गाड़ी चली ए से और एक चली बी से, एक ही समय पे चली। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर ए मेरे पास यहां चल रहा है ना, तो बी की डायरेक्शन भी यही है। देखो बच्चों, एक होती है रिलेटिव वेलोसिटी, जब कार की डायरेक्शन एक ही होती है तो ऑलवेज क्या होती है? स्पीड माइनस, यानी कि लेट स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड लेट स्पीड ऑफ कार बी इज y किलोमीटर पर आवर। स्पीड है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, उसने ये कहा है इतना तो उसका डिस्टेंस है और वो उन दोनों की गाड़ी की चलने की डायरेक्शन है वो भी सेम है, तो उसके बाद वो क्या हुआ बच्चों? 5 घंटे के बाद आपस में मिली है।
यानी कि बच्चों सुनो, अब सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। अब बच्चों डिस्टेंस तो हमें पता है 100 है, तो अब हमें स्पीड भी पता है, लेकिन अब उसने यूं कहा है 5 घंटे बाद, यानी कि अगर बच्चों मैं स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरे पास वो डिस्टेंस नहीं बन जाएगा? ऑफ कोर्स बन जाएगा। देखो 5x ये क्या हो गया बच्चों, ये वो डिस्टेंस है जो किसने तय किया है? ए कार ने, यानी कि कार ए ने 5x डिस्टेंस तय किया है, डायरेक्शन से बीच में माइनस। अब बच्चों 5 घंटे में ए और बी मिलेंगे, तो यानी कि घंटे बी के भी सेम रहेंगे, यानी कि अब क्या होगा दूरी, उसकी होगी दूरी 5y, 5 कॉमन ले लो इज इक्वल टू 20। ये आ गई बच्चों पहली क्वेश्चन। याद रखना बच्चों, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। जब सेम डायरेक्शन है स्पीड शुड बी माइनस। अब बच्चों उसने कहा है सेकंड में इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड, यानी कि अब वो बच्चों ए मान लो ये है, बी ये, तो वो क्या कर रहा है, ए यहां से और बी यहां से, यानी कि दोनों अपोजिट भी कह सकते हो या फिर टूवर्ड्स, वो क्या कर, दोनों गाड़ी आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो उसका साइन पलट जाएगा, यानी क्या होगी क्वेश्चन मेरे पास बच्चों, याद रखना जब टूवर्ड्स ईच हो या फिर ऐसे हो, स्पीड शुड बी अपोजिट, यानी कि जो उसकी डायरेक्शन होती है ना, जो भी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट साइन, यानी कि क्या होगा। अब बच्चों उसने यूं कहा है कि वो 1 घंटे बाद दोनों मिलेंगी, यानी कि x तो बच्चों 1x तो लिखने का फायदा है नहीं, डिस्टेंस बन गया। अब बच्चों पहले माइनस था, लेकिन अब बच्चों वो गाड़ी घूम के यहां पे आ गई, तो बच्चों उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, चेंज का मतलब बच्चों साइन तो चेंज होगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस तो सो ही रहेगा। याद रखना बच्चों, पहले गाड़ी यहां पे जा रही थी, अब बच्चों घूम के इसकी तरफ आ रही है, यानी कि उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। जब बच्चों डायरेक्शन चेंज होती है तो बच्चों साइन भी तो चेंज होता है, तभी तो मैंने इस वाले को क्या कर दिया माइनस, क्या बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यह आ गई बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब क्या करोगे, इन दोनों को सोल्व करोगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे अब क्या हो जाएगा, दोनों कार की स्पीड्स फाइंड आउट हो जाएंगी। किसी को कोई डाउट बच्चों, इस चीज को ऑलवेज रिमेंबर रखना कि कब माइनस होगा और कब प्लस होगा, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत काम है, फिजिक्स में भी काम आता है, मैथ्स में भी आजकल काम आने लगा है, ठीक है बच्चों, याद रखना। बच्चों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देखना। तो बच्चों उसने यूं कहा है कि इसने ये बोला है बच्चों कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बच्चों सबको पता है रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा होता है, सबको पता है रेक्टेंगल इस शेप में होता है, लेंथ भी होती है और उसकी ब्रेड्थ भी होती है। तो मैंने शुरू में मान लिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x यूनिट में पता यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर मीटर कुछ हो सकती है, और लेट breadth of rectangle is y unit। ओके, तो बच्चों एरिया क्या होगा, बच्चों L इंटू बी, तो x y यूनिट स्क्वायर, यही तो बच्चों एरिया होगा, L इंटू बी कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बच्चों उसमें इसने ये कहा है कि अगर बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि जो उसका एरिया था अगर वो 9 हो जाए, तो लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, लेंथ होगी 5, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, यानी कि 3 L इंटू बी, तभी तो बच्चों एरिया बनेगा। बच्चों जब उसने कहा है लेंथ तो 5 यूनिट घट गई और 3 यूनिट उसकी चौड़ाई मतलब ज्यादा होगी, तो एरिया में क्या फर्क है, 9 स्क्वायर यूनिट्स का रिडक्शन हुआ है। बच्चों ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो बच्चों एरिया बनेगा। जो होता है एरिया L इंटू बी, यानी कि L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सोल्व करो बच्चों, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, इससे कैंसिल हो गया, तो 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू प्लस का, आगे बच्चों सेकंड इक्वेशन।
किसी को कोई डाउट? नाउ अब करते हैं अगली। उसने ये कहा है इफ इंक्रीज, यानी कि अगर बच्चों हम लेंथ को बढ़ा 3 यूनिट और ब्रेड को बढ़ा दे 2 यूनिट, तो हमारे पास जो एरिया बना है ना वो क्या बनेगा? इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, करो सोल्व। एक्स वाई 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, कैंसिल, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को आप सोल्व कीजिएगा, x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सोल्व करने के बाद आपके पास लेंथ एंड ब्रेड यानी कि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट हो जाएगी। टू योर सेल्फ स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने ऑलरेडी इक्वेशंस को काफी टाइम काफी बार ऑलरेडी आप सोल्व कर चुके हैं। ये थे बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 3.5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग द लीनियर इक्वेशंस। देखो बच्चों, किसी को कोई भी डाउट लगे कभी मुझसे पूछ सकता है एनी टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन। और बच्चों आप ही का चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों सपोर्ट करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ रोज आपके लिए एक नई वीडियो लाऊं रोज, ताकि बच्चों आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपके लिए पढ़ाई में, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए और आपको लगे कि हाँ हमारी हेल्प हो रही। बच्चों पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और बच्चों घर में रहें और बच्चों प्लीज सपोर्ट अस। कोई डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।